हेलो स्टूडेंट्स, अब आपकी आती है वर्कशीट नंबर 57 क्लास 10th के लिए, जो आपको 30 दिसंबर 2021 में मिली थी। ऐसी ऐसी कुछ वर्कशीट होगी, आपने देखी होगी, मैंने सेंड की थी आपको। चैप्टर आपका वही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रचना चैप्टर चल रहा है। उसका दूसरा क्वेश्चन यानी कि दूसरी वर्कशीट है आपकी सेम चैप्टर की। ऐसी कुछ वर्कशीट होगी, ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व है ये मैंने नहीं कराया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करा रही हूँ। सॉल्व क्वेश्चन अपने आप वर्कशीट से देखकर कर लीजिएगा। और अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये मैं आपको करा रही हूँ। देखते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। त्रिज्या मतलब क्या होता है आपका रेडियस। त्रिज्या मीन्स आपकी रेडियस, यानी आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वृत्त मीन्स सर्कल, ठीक है। आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे, बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ना, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग होगी आपकी और स्टेप बाय स्टेप ही हमें क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें सर्कल हमें ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। अब हम आते हैं स्केल पर, लेते हैं अपना स्केल में आपको नंबर्स दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो आप या तो यहीं से 6 सेंटीमीटर अपना नाप लीजिए, मेज़र कर लीजिए, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे पहले आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, रेखाखंड 6 सेंटीमीटर की। यहाँ 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे और फिर उसको यहाँ पे रखकर यहाँ से उसकी मेज़रमेंट आप बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से मैंने इसको इतना खींचा, 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड जो है बनाई थी मैंने, उसको मेज़र कर लिया। अब यानी कि क्या हुआ मेरे पास, अब मेरे पास 6 सेंटीमीटर का कंपास खुल गया है और उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर इसके अंदर ले ली है मैंने। अब अगेन कॉपी के बीच में रखिएगा ताकि कंस्ट्रक्शन आपकी सही हो जाए। तो मैंने कॉपी के बीच में एक 6 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल बनाया है और ये मेरा बाहर आ रहा है, तो मैं इसको इरेज कर दूँगी। यहाँ से थोड़ा सा ये मेरा एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का आपका क्या बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा। त्रिज्या लेनी है आपको 6 सेंटीमीटर। चाहे तो आप पूरी कॉपी घुमा के बच्चों की तरह से बच्चे करते थे वैसे बना सकते हो, या फिर आप कंपास को ही मूव कराने की प्रैक्टिस करिए। ये ऐसे कंपास आपका पूरा मूव होगा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका क्या बन गया, एक हमने सर्कल यानी कि वृत्त बना लिया। अब बिल्कुल सीधी लाइन करिए ताकि आपकी त्रिज्या इसमें मेंशन हो जाए, ठीक है। इसको आपने सेंटर मान लिया। इसको आप कोई भी नाम, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी नाम ABCD कुछ नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे इसको A मान ले, B मान ले, जो मर्जी मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे AO लिया है। AO कितना है मेरा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपकी, जिसका आपको क्या बनाना है, एक सर्कल यानी वृत्त बनाना है। अब आते हैं केंद्र से यानी सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। मीन्स इस सेंटर से एक 10 सेंटीमीटर आपको दूरी पर एक पॉइंट यानी बिंदु लेनी है। तो 10 सेंटीमीटर ये है स्केल में। इस 10 सेंटीमीटर को आप इस यहाँ पे रखेंगे बिंदु के ऊपर, सॉरी केंद्र के ऊपर। फिर 10 से यहाँ पे एक लाइन करेंगे आप 0 तक, यानी अब जो आपने पॉइंट लिया है, जो बिंदु, जिस बिंदु की यहाँ पे बात की जा रही है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक बिंदु लिया है, उसका नाम चाहे तो B दे दीजिए। नाम देने से आपको आसानी होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका मेंशन हो जाता है। तो B आपकी क्या है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित एक आपका बिंदु है B। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ये 6 है तो ये आपकी 4 होगी, ठीक है। केंद्र से कितनी दूरी है आपकी, 10 सेंटीमीटर की दूरी है। किस बिंदु की, जो बिंदु हमने यहाँ पे B ली है और जो हमें यहाँ पे कहा गया है। अब इस बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट्स। स्पर्श मीन्स वो टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए बाहर निकल जाती हैं। देखो ऐसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपका एक ये सर्कल है, एक ये पॉइंट है जो मैंने लिया है, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी।
ठीक है, जो हमसे पूछी है, युग्म पूछा है, मीन्स हमसे पेयर पूछा है, मतलब दो स्पर्श रेखा बनानी है आपको। अब वो सर्कल पे यहाँ टच होंगी, यहाँ टच होंगी, यहाँ टच होंगी, कहाँ टच होंगी, हमें वो पॉइंट अब आपको फाइंड आउट करना है। आपने बी पॉइंट बना लिया है, इस बी पॉइंट से तो आपकी युग्म बनेंगी, लेकिन वो युग्म जो है आपकी, जो आपकी स्पर्श रेखा, वो कहाँ स्पर्श करेंगी सर्कल को, वो दो पॉइंट आपको निकालने हैं। अब क्या करना है आपको, ये जो आपने ओ बी एक रेखाखंड यानी कि एक लाइन सेगमेंट खींची है, इसका आपको समद्विभाजन मतलब परपेंडिकुलर मतलब आपको बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्ट मीन्स इस ओ बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। वो कैसे करेंगे, कंपास को सेंटर पे रखिए या बी पर रखिए, किसी भी एक पॉइंट पे आपको कंपास को रखना है। फिर उस कंपास को यहाँ पे रखकर मोर देन हाफ, यू गॉट टू ओपन द कंपास मोर देन हाफ, मतलब इस लाइन के आधे से ज़्यादा, इस लाइन से आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है। और बहुत आसान है, एक यहाँ पे रखकर एक आप पॉइंट यहाँ लगाइए, चाप मतलब आर्क, और एक आर्क आप यहाँ लगाइए, ठीक है। फिर वही खुला हुआ उतना ही आपका मेजरमेंट अब बी पे रखिए, बी पॉइंट पे। अब इस चाप को काट दीजिए यहाँ से, और आपकी एक चाप यहाँ से कट जाएगी, ठीक है, दिख रही है, मतलब एक आपने यहाँ काट दी और एक आपने यहाँ काट दी। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इत्तेफाक से हुआ है क्योंकि 6 सेंटीमीटर बड़ी लाइन, बड़ी वो थी त्रिज्या, तो आपका सर्कल के ऊपर ही कट हो गया है। लेकिन जब आप ये एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको कराया हुआ है, इसमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आपका देखिए कहाँ पे हो रहा है, ये सर्कल के बाहर टच हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है। बस अब इस लाइन को इस पॉइंट से मिला दीजिए और यहाँ से कर दीजिए, आपका वो आ गया ये टेंजेंट, स्पर्श रेखा बन जाएंगी आपकी ये। अब क्या करना है आपको, अब अपना सर्कल इतना खोलिए, सॉरी कंपास, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बना दिया समद्विभाजन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर हुआ। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपका यहाँ पॉइंट है, इसको कोई भी नाम दे दीजिए आप, ए बी, तो मैं यहाँ पे सी नाम दे देती हूँ इसको, सी पॉइंट। अब क्या करना है, इस सी को ओ के बराबर नापना है, या आपका सी और ओ बराबर है, ठीक है। ओ सी ले लो या फिर सी भी ले लो, बराबर की बात है। अब इसको केंद्र मान के यहाँ पे एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ए सी, सॉरी बी सी या फिर आपका सी ओ, बात एक ही है क्योंकि दोनों बराबर ही दूरी पे है। तो आपको क्या बनाना है, केंद्र बनाना है, सॉरी वृत्त बनाना है, केंद्र को लेकर आपको एक सर्कल बनाना है। सी को आपको क्या रखना है, आपको एक केंद्र मीन सी को पॉइंट बनाना है, सेंटर पॉइंट, और फिर सेंटर पॉइंट को आपको सी पॉइंट से बी मेज़र करना है, सी पॉइंट से ओ मेज़र करना है, और फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। बस आपका क्वेश्चन हो गया, 2 स्टेप दूरी है हमें क्वेश्चन से। फिर जहाँ पे दो सर्कल आपके टकराएंगे, ये एक सर्कल टकराए दो यहाँ पे, और इस पॉइंट पे आपके दो सर्कल टकराए, इनको नाम दे दीजिए एम, इसको दे दो एन, एम और एन। बस इस सर्कल पे जहाँ भी टकराए हैं, टचिंग पॉइंट जो हैं इनके, उस पॉइंट को इस बी से हम मिला देंगे, हमारी पहली स्पर्श रेखा हमें मिल जाएगी, ठीक है। और फिर इस बी को हम एन से मिला देंगे, हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हमें मिल जाएगी। हमें युग्म मतलब दो स्पर्श रेखा बनानी है, आपको जोड़े बनाने हैं। स्पर्श रेखा इस सर्कल की चाहिए हमें, ये वाला सर्कल तो हमने इस सेंटर पे, इस सर्कल पे दो पॉइंट हमें मिल जाएं, इस सर्कल पे हमें दो पॉइंट मिल जाएं, ये दो पॉइंट हमें मिल जाएं, जिस पॉइंट पर स्पर्श रेखा स्पर्श होके जाए, वो दो पॉइंट लेने के लिए हमने दूसरा सर्कल बनाया था, ठीक है। हमारा जो मेन सर्कल है वो ये वाला सर्कल है। तो बी एम और बी एन आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है। चाहे तो इन्हें आप शो करने के लिए ये पेन से ही बना सकते हैं, ठीक है, बी एन और आपका बी एम। लेकिन ये सब पेन वाले काम तब करना जब आपकी कंस्ट्रक्शन में अच्छी पकड़ हो, सफाई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सफाई बहुत ज़रूरी है, नीट और क्लीन काम आपका होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बी, ये एम और बी एन, ये मेरे पास क्या है, दो टेंजेंट हैं, बी एम एंड बी एन, क्या हो गया,
पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोल दो इनको आप, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। या फिर आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो कि BM और BN स्पर्श रेखा युग्म है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका ये वाला।